विचार करिएगा कि कटना अपनी संस्कृति है कि औरों की संस्कृति यहाँ हम लोग ला रहे हैं। विकास की भी जरूरत है और अपनी विरासत को संजोने की भी जरूरत है। लगातार जो शिलान्यास हो रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए, ये आगमन नहीं है भैया, 11 साल में 53 बार आए, लेकिन इधर ज्यादा एक्टिविटी ये कार्यशैली है। जब यहाँ आते हैं तो बंगाल भी जाते हैं, बंगाल में कौन इलेक्शन है? जब यहाँ जाते हैं तो उड़ीसा भी जाते हैं, वहाँ कौन सा इलेक्शन है? अमित शाह का आगमन होना है रोहतास जिले की डेहरी ऑन सोल में, तैयारियां काफी जोरों से। जब हम लोग के पार्टी के चाणक्य आ रहे हैं, आधुनिक भारत के चाणक्य आ रहे हैं। क्या अखिलेश कुमार एनडीए नेतृत्व के लिए तैयार हैं इस बार दिनारा से? संगठन है, एक परिवार है, उसमें जो निर्णय होता है उस निर्णय को हम लोग सदा सर्वदा मानने वाले लोग हैं। जो स्वघोषित उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का ना रीति नीति ना संविधान जानता है कि जिस दिन पूरे बिहार की मात्र शक्ति अपनी केवल नजरें घुमा दे, तो ये तो सत्ता की तो दूर बात है, यहाँ सम्मान से जी नहीं सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है 17 सितंबर, जो कि विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अखिलेश कुमार सिंह है, भाजपा के लोकप्रिय नेता है। सर, आजकल जन्म दिवस जो है केक काट कर मनाया जाता है, आप कुछ अलग रूप में मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, केक कटना हम लोग की सनातन की संस्कृति कभी नहीं रही है और अपने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो हर संबोधन में कहा करते हैं कि देश को दो चीज की जरूरत है, विकास की भी जरूरत है और अपनी विरासत को संजोने की भी जरूरत है। तो विरासत और विकास का जब संगम होता है तब जाके मूल भारत प्रकट होता है और दिखाई देता है। तो ऐसे प्रणेता जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, तो इनके जन्म दिवस पे अगर केक काटा जाए तो आप विचार करिएगा कि कटना अपनी संस्कृति है कि औरों की संस्कृति यहाँ हम लोग ला रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके जन्म उत्सव को भगवान के कीर्तन से मनाने का हम लोग निर्णय लिए और एक काम और किए, जो कि जिस प्रकार से अशोभनीय व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार महागठबंधन वालों के द्वारा हुआ कि खुलेआम मंच से जो देश को विकसित बनाना चाहते हैं, यहाँ की गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं और जब से कुर्सी संभाले हैं अभूतपूर्व विकास किए हैं। चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप नजर दौड़ाएंगे, किसानों के हित की बात कर लें तो, महिलाओं के हित की बात कर लें तो, नौजवानों के हित की बात कर लें तो, या गरीबों के उत्थान की बात कर लें तो, आप जब रेलवे पे नजर रखेंगे तो वहां भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। अब तक 75 एयरपोर्ट हुआ करता था, वहां 150 एयरपोर्ट किए। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 3.5 लाख किलोमीटर हुआ करते थे, उसको 8 लाख किलोमीटर कर गए। और एनएच का निर्माण एक दिन में, पहले का एवरेज यूपीए में क्या था, एक दिन में 10 किलोमीटर रोड बनते थे, उसको एक दिन में 40 किलोमीटर तक ले गए। इतना काम करने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के रूप में स्थापित है, तो हम लोग का तो सौभाग्य है कि अपनी नजरों से इस तरह का करिश्माई नेतृत्व को देख पा रहे हैं। आप उठा के आप भी गूगल करिएगा तो देखिएगा कि इतना सम्मान किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला था आज तक, जितना सम्मान, विदेशी सम्मान अपने प्रधान सेवक यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल गया है। आज के इस जन्मोत्सव का जो आपका कार्यक्रम था, उसको मैंने देखा कि आप महिलाओं का सम्मान करते नजर आए, तो क्या ये जो गाली देने की जो घटनाएं थी, क्या उसकी टीस अभी भी बाकी है? देखिए, निश्चित मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर कार्यकर्ता होगा तो वो निश्चित रूप से सनातन का जो मूल धारणा है उस पर वो तो चलेगा ही चलेगा। और सनातन की मूल धारणा क्या है? सीताराम हम लोग बोलते हैं, पहले सीता जी तब राम जी, राधा कृष्ण, पहले राधा जी तब कृष्ण भगवान। तो इस तरह की मूल धारणा है। हम लोग सदियों से मातृशक्ति का पूजन करते आए हैं। जब अगर हमको विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और शक्ति अगर चाहिए तो माँ दुर्गा की आराधना करके हम लोग ये सब प्राप्त करते हैं। तो सब कुछ तो मातृशक्ति के पास है। ये बेवकूफ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती कि जिस दिन पूरे बिहार की मातृशक्ति अपनी केवल नजरें घुमा दे, तो ये तो सत्ता की तो दूर बात है, यहाँ सम्मान से जी नहीं सकते हैं। सबकी उत्पत्ति, हम सबकी उत्पत्ति तो वही मातृशक्ति से हुई है, और उनकी आराधना पूजन करने के बदौलत ये उनको गाली गलौज कर रहे हैं। ये ऐसे लोग सत्ता में रहने के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
हाल ही में हुए एनडीए जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, इस बार के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश कुमार एक अलग रूप में देखे गए हैं। क्या ये समझा जाए कि जो मेहनत जो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं कई दिनों से, ये जन समर्थन जो जन सलाह जो देखने को मिल रहा था, क्या अखिलेश कुमार एनडीए नेतृत्व के लिए तैयार हैं इस बार दिनारा से? देखिए, इस तरह का सवाल हमसे बार बार पूछा जाता है और हर बार मैं एक ही जवाब देता हूं कि भैया हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और एक तरफ अपनी माँ की भी पूजन करते हैं तो दूसरी तरफ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भी दूसरी माँ के रूप में लेते हैं। और माँ के तहत एक संगठन है, एक परिवार है, उसमें जो निर्णय होता है उस निर्णय को हम लोग सदा सर्वदा मानने वाले लोग हैं। तो कभी भी वैसा नहीं होगा कि हम लोग अपने से स्व घोषित उम्मीदवार हम तो हो नहीं सकते। नहीं, लेकिन सर जिस तरह से हमको जन तो भाई समर्थन पार्टी घोषित करेगी तो उम्मीदवार होंगे। हम कार्यकर्ता स्व घोषित हो सकते हैं, स्व घोषित अगर उम्मीदवार कहाँ से हो सकते हैं? और जो स्व घोषित उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का ना रीति नीति ना संविधान जानता है और न कुछ भी जानता है। उसके लिए हम लोग नहीं तैयार हैं। अगर ऊपर से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी यहाँ घोषित करती है या एनडीए गठबंधन, अभी तो गठबंधन की राजनीति चल रही है बिहार में, जिसमें 5 दल प्रमुखता से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और वो जो शीर्ष नेतृत्व जिसको भी यहाँ उतारेगा, निश्चित रूप से हम लोग उनको भरपूर मदद करेंगे। वो कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, उसकी मदद करके हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश सर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये लगातार बिहार दौरा हो रहा है चुनाव से ठीक पहले, क्या ये योजनाएं पहले से किए हुए इम्प्लीमेंट की जा रही है कि जो लगातार जो शिलान्यास हो रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ठीक चुनाव से ठीक पहले ये आगमन नहीं है भैया। 11 साल में 53 बार आए हैं। लेकिन इधर ज्यादा एक्टिविटी ये कार्यशैली है। जब यहाँ आते हैं तो बंगाल भी जाते हैं, बंगाल में कौन इलेक्शन है? जब यहाँ जाते हैं तो उड़ीसा भी जाते हैं, वहां कौन सा इलेक्शन है? ये प्रधानमंत्री का कार्य करने का एक स्टाइल है। वो जब चुनाव आता है तब नहीं घूमते, तब नहीं रैलियां करते। अब से इससे पूर्व जितने भी पीएम हुआ करते थे चुनाव के टाइम में दिखाई दिया करते थे। ये तो 5 साल अलग अलग राज्यों में जाकर घूमने का काम करते हैं। आप देखिएगा, कभी गुजरात में इनकी सभा हो रही है, कभी राजस्थान पहुंचे हुए हैं, कभी महाराष्ट्र गए हैं, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल गए हैं। लेकिन अब यहाँ के लोग वह उसी चश्मे से देखते हैं कि चुनाव आ गया तो आ गए। ये तो मैं तो देख रहा हूँ कि अब तक 53 बार आए हैं। और बताइए कि इस साल कितने बार आए हैं और पहले कितने बार आए हैं। तो इनका एवरेज निकालिएगा तो हर बार आने का काम किए हैं। इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, इनका काम करने का यही तरीका है, यही शैली। अमित शाह का आगमन होना है रोहतास जिले की डेहरी ऑन सोल में, तैयारियां काफी जोरों से, तमाम भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है। नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस के बाद ये जो एक हफ्ते का जो साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है भाजपा का, आप किस रूप में देखते हैं? अभी सम्मिलित होने वाले हैं उस कार्यक्रम? हाँ जी, हम लोग भी सम्मिलित होने वाले हैं और हम ही नहीं, हमारे जैसे इधर शाहबाद और मगध के 10 जिलों के सम्मानित कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। और जब हम लोग के पार्टी के चाणक्य आ रहे हैं, आधुनिक भारत के चाणक्य आ रहे हैं, रीति नीति पे उनका कमांड है, तो मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो वो टेक्निक सिखा के जाएंगे, जो वो तरीका सिखा के जाएंगे, उस तरीके के आधार पे शाहबाद का 22 और मगध का 28 सीट जीतने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। चुनाव 2 महीने हैं, दिनारा की जनता को आखिरी में ये सवाल पूछे, दिनारा की जनता को क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, दिनारा से जनता को हाथ जोड़कर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने दिल पे हाथ रखें और नरेंद्र भाई मोदी के कामों को समीक्षा करें। पहले घर घर बिजली नहीं हुआ करता था, आजकल घर घर बिजली होता था। पहले इसी सीजन में, बरसाती सीजन में हम लोग बरसाती चप्पल खरीदते थे जब हम लोग छोटे थे, तो आज बरसाती चप्पल कहीं दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे अपने आंखों पे पट्टी बांधकर बोलते हैं कि कहाँ विकास है, मोदी जी क्या किए हैं। तो मैं सबसे आग्रह विनती करना चाहता हूँ कि जब भी होइए निष्पक्ष होकर दिल पे हाथ रखकर ये विचार करिए कि मोदी जी ने कितना काम किया है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी भी ने बहुत अभूतपूर्व काम किया है और ये दोनों का समागम चल रहा है, तो दोनों को इस बार यहाँ से हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे और एनडीए से जो भी उम्मीदवार आए भैया उसको जिताकर भेजने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद इस बात के लिए। तो ये भाजपा के लोकप्रिय नेता अखिलेश कुमार सिंह थे जो बोल रहे हैं कि पार्टी जिसको भी नेतृत्व देगी
कि सारे कार्यकर्ता मिल के हैं उसको जिताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में, आप भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।